ऑलराइट गाइस, आई थिंक आप सब लोग बढ़िया से सीख रहे होगे। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि हम लोग यहाँ पे क्लाइंट साइड वैलिडेशन हल्का सा लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जब रजिस्ट्रेशन करते समय क्लाइंट और सर्वर दोनों बता चुका हूँ, तो अब वैलिडेशन लगा लोगे। इस वीडियो में हम लोग क्लाइंट साइड वही पिछले वाले वीडियो में जो मैंने बात किया था वो मैं लगाने वाला हूँ, और साथ ही साथ में हम लोग ये जो है MC का रिच टेक्स्ट एडिटर ये लगाने वाले हैं। ये इसके बारे में मैं सारी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको एक अच्छा सा MS वर्ड की तरह एडिटर आपको अपने वेबसाइट में यूज़ करना है। वर्ड की तरह का मतलब आप ऐसा यूज़ करना चाह रहे हो कि भैया कोई बंदा आए कोई चीज़ ऐड करे तो सिंपली यहाँ पे क्या उसको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाए, वो फॉन्ट बड़ा कर सके, उसको बोल्ड कर सके, उसको कलर लगा सके, तो ये सब इसको बोलते हैं रिच टेक्स्ट एडिटर। तो हम लोग यहाँ पे यही वाला यूज़ करेंगे। चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे इस पर वो लगा देते हैं, क्या भैया, क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो अपना फॉर्म सबसे पहले ओपन कर लीजिए। फॉर्म बेसिकली मेरा था ऐड कॉन्टैक्ट फॉर्म, और यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट फॉर्म में आप एक एक फील्ड पे जाइए और सिंपली यहाँ पे रिक्वायर्ड वगैरह लगा दीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग सिंपली हमारा फॉर्म कहाँ है। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, ये बेसिकली हमारा फर्स्ट फील्ड है और ये बेसिकली इनपुट है। तो यहाँ पे सिंपली आप रिक्वायर्ड यूज़ कर लीजिए। रिक्वायर्ड कि आप ब्लैंक फील्ड मत यूज़ कर, ब्लैंक फील्ड ना यूज़ कर पाएँ, तो सिंपली रिक्वायर्ड का मतलब ब्लैंक फील्ड नहीं यूज़ कर सकते। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो अगर मैं सेव करने की कोशिश करूँगा तो आप देखोगे प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो यहाँ पे कोई मैं जावास्क्रिप्ट का नहीं वैलिडेशन यूज़ कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। सिंपल मैं HTML का क्लाइंट साइड वैलिडेशन यूज़ कर रहा हूँ। आप प्रॉपर सब कुछ बना सकते हो, मैं सारी वीडियोस बना चुका हूँ क्लाइंट साइड वैलिडेशन की, और साथ ही साथ में हम यहाँ पे आपको सर्वर साइड वैलिडेशन की भी वीडियो मैं आपका बना चुका हूँ, तो आप जाके प्रॉपर देख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सारी चीज़ आपके लिए कर दूँ, आप भी थोड़ा बहुत अपने प्रोजेक्ट के लिए मेहनत करिए। ठीक है, अब दूसरे में भी मैं क्या करूँगा, दूसरा फील्ड है वो भी, उसमें भी मैं रिक्वायर्ड, क्योंकि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं इसमें भी रिक्वायर्ड लगा दूंगा। तो अगर आप यहाँ पे सेव करते हो, फिर से पहले में आपने सपोज कुछ लिख दिया और दूसरा ब्लैंक रखा, तो भी यहाँ पे भी आ जाएगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। इसी तरह फ़ोन में भी आप रिक्वायर्ड लगा दीजिए। तो यहाँ पे आइए और ये नंबर है तो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा सकते हो, और नंबर में एक दो एट्रीब्यूट आप और यूज़ कर सकते हो। मिन कम से कम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम कम से कम यहाँ पे 10 तो होनी चाहिए, और मैक्सिमम आप यूज़ कर लो मैक्सिमम 12 या 13 फील्ड आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश मार देता हूँ, तो अगर सपोज आपने यहाँ पे कुछ लगा, यहाँ पे कुछ लगा, सेव किया तो ये बता देगा प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म, और आपने 1 2 3 यूज़ किया और सेव किया तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 13, कम या क्या बता रहे हैं, वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 13। तो यहाँ पे 10 अगर डिजिट दोगे तो ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं ऐड करके दिखा दूंगा, क्योंकि आप मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब समझ रहे हो। मिनिमम मतलब कम से कम 10 होना चाहिए, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 13 होना चाहिए, 10 और 13 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह नीचे ईमेल वाली फील्ड में आपने ईमेल रखा है, यहाँ पे ईमेल वैलिडेशन अपने आप से वो कर देगा, जो आजकल के जो ये HTML5 है वो अपने आप से कर देगा। बट फिर भी आप रिक्वायर्ड लगा दो कि ब्लैंक ना ऐड कर पाए कोई। ठीक है, साथ ही साथ में वर्क में भी आप लगा दो। वर्क ऑब्वियसली बात है, कोई बंदा है तो कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा तो वहाँ पे नन वन डाल सकता है। ठीक है, तो वर्क में भी आना चाहिए। उसके बाद कंटेंट डिस्क्रिप्शन छोड़ दो, ये ऑप्शनल रख दो, और प्रोफाइल भी ऑप्शनल रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये और ये ऑप्शनल है, अगर चाहो तो ऐड करो, चाहो तो ना ऐड करो। तो आप देखोगे प्रॉपर। अब मैं एक ऐड करके दिखाता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया दुर्गेश, या सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे मैंने डाल दिया वंदना तिवारी, और नाम मैंने डाल दिया वैंडी, और सिंपली मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर में मैं कुछ ऐसा नंबर डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट सिर्फ मैंने लिया है और सेव किया, तो ये बताएगा कि भैया 9 मैं नहीं ले सकता। बट अगर मैं एक और डाल दूँ 10, सो ये बताएगा अभी भी नहीं ले सकता। एक और मैं डालता हूँ, एक और डाल देता हूँ। ठीक है, सो ये बता रहा है अभी भी मैं नहीं ले सकता हूँ, दैट मीन्स ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, 10 डिजिट नहीं ले सकता। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, ये प्रॉपर काम तो नहीं कर रहा, तो हम लोग मैक्सिमम वाली वैल्यू यहाँ पे हटा के चेक करते हैं एक बार। मैक्सिमम वाली वैल्यू हम इससे हटा देते हैं। ठीक है, कहाँ गया भैया, हाँ फ़ोन फील्ड में हम लोग मैक्सिमम हटा देते हैं। मिन का मतलब होता है यार, मिन ठीक तो था, कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, वंदना तिवारी एंड वैंडी, एंड नंबर में अभी आपने किया। ठीक है, और मैंने कहा क्या बता रहा है, देखते हैं। ठीक है, तो ये ले रहा है, मिनिमम में ले रहा है। तो आप इसको जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। आप जावास्क्रिप्ट में प्रॉपरली कर लीजिएगा। और ईमेल में, ठीक है, और ईमेल में अगर आप गलत ईमेल डाल दोगे, सपोज मैंने कहा वैंडी ऐट, देखो ये बोला प्लीज़ इंक्लूड ऐड भी इंक्लूड होना चाहिए, तो हमने ऐड इंक्लूड किया gmail.com।
gmail.com। और अगर आप सेव करोगे तो यहाँ पे ये भी आपको भरना ज़रूरी है। तो मैंने कहा स्टूडेंट एंड डिस्क्रिप्शन आप एम्प्टी भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी आई एम लर्निंग प्रोग्रामिंग दिस डेज। और ऑप्शनल है एकदम, फाइल फोटो एकदम ऑप्शनल है, बट अगर आप चूज़ कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट फिर भी ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली सेव कर दिया, कॉन्टैक्ट ऐड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और सिंपली आप व्यू, अगर अभी व्यू वाले फंक्शनलिटी आप बना देते तो व्यू भी कर सकते थे, बट अभी तो व्यू वाली बनी नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये मेन मोटिव इस वीडियो का था कि हम लोग टाइनी एमसीई टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे लगा सकें। तो सिंपली आप गूगल पे आ जाओगे और यहाँ पे टाइप करोगे टाइनी एमसीई, और इसके डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग को थोड़ा सा जाके मतलब खोदना पड़ेगा, मतलब डिग आउट करना पड़ेगा कि भैया कैसे लगाने, इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या है, ये सब चीज़ देखना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अपने प्रोजेक्ट को ऑनलाइन ले जाओगे कमर्शियल पर्पस के लिए, कुछ पैसे जनरेट करोगे तो भाई मनी आएगी तो कुछ दूसरों को भी देना पड़ेगा। तो आप सिंपली वेबसाइट ओपन कर लोगे tiny.cloud, ये वेबसाइट यहाँ से ओपन कर लोगे। इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे, बिना जैसे मान लो आप किसी दूसरे की सर्विस यूज़ कर रहे हो तो बिना पढ़े और समझे आप मत यूज़ करिए, अच्छे से पढ़िए। इवन आप प्राइसिंग ज़रूर देख लीजिए, अगर आप अपने प्रोजेक्ट को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करना चाह रहे हो तो आप देख सकते हो कि भैया क्लाउड में अगर ये $25 लेंगे तो क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, या $75 लेंगे क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। बट फ्री भी आप इनका यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कम्युनिटी वर्जन पे आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फ्री जो इनका फ्री वर्जन है यूज़ कर सकते हो, बस थोड़ा सा वहाँ पे आएगा लिख करके कि भैया ये डोमेनो में रजिस्टर नहीं है, बट फिर भी सीखने के लिए बहुत बढ़िया है। ऐसा करके बहुत सारे एडिटर आते हैं, ठीक है। तो इसको लगाते कैसे मैं बताऊंगा। सिंपली आप आ जाइए डॉक्यूमेंटेशन में, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ को डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। एंड सिंपली मैं फिर भी कहूँगा आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, इनके ये सारी चीज़ें पढ़िएगा, कैसे मतलब कैसे काम करता है, सब चीज़ पढ़ के तब आप प्रोजेक्ट लगाइएगा। बट फिर भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और सिंपली यहाँ पे देखो क्विक स्टार्ट है, आप सिंपली क्विक स्टार्ट पढ़िए, क्योंकि इतना ज़्यादा तो कस्टमाइज़ करना नहीं, और कस्टमाइज़ करना है तो वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिलेंगी, कहाँ पे, इनके डॉक्यूमेंटेशन पे ही मिलेगी, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो आप सिंपली क्विक स्टार्ट पे करिए, और आपको क्या करना है, सिंपली एक जावास्क्रिप्ट की फाइल यूज़ करनी है। आप देखोगे तो यहाँ पे क्विक स्टार्ट में लिखा हुआ है इंक्लूड द टाइनी एमसीई स्क्रिप्ट, तो आपको ये वाली स्क्रिप्ट लगानी है बस। आप सिंपली इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे एक बटन है, कॉपी कर लीजिए। एंड कॉपी करने के बाद अपने इस पेज में इंक्लूड कर लीजिए, जिस पेज में आपको लगाना है, दैट मीन्स इस वाले पेज में इंक्लूड करना है। तो मैं सिर्फ इसी पेज में इंक्लूड करूँगा। कैसे इंक्लूड करना है, सिंपली देखिए, आ जाइए यहाँ पे और अपने ऐड कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये जो है इसी में सबसे नीचे आ जाइए, एंड सबसे नीचे सेक्शन के अंदर, क्योंकि सेक्शन के अंदर वाला पार्ट ही जाएगा वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। सेक्शन के अंदर मैंने सिंपली इसको पेस्ट कर दिया। मैंने सेक्शन के अंदर इसीलिए रखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऐड कॉन्टैक्ट फॉर्म पे ही आए, बार बार हर पेज पे इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे दूसरा, इनिशियलाइज द एमसी टाइनी एमसी एज अ पार्ट ऑफ वेब फॉर्म। आपको क्या करना है, उसको इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करने का कोड यहाँ पे लिखा भी है, ये देखिए, ठीक है, tinymc.init, और फिर आपको सेलेक्टर पास करना है। तो माई टेक्स्ट एरिया, ये बेसिकली आपको आईडी देनी पड़ेगी अपने एडिटर की। ये इसको कोड को कॉपी कर लीजिएगा और सिंपली आप उसी के नीचे पेस्ट करिएगा, ये देखिए उसी के नीचे पेस्ट कर दीजिए। और सेलेक्टर, अब आप अपने टेक्स्ट एरिया पे ये वाला सेलेक्टर यूज़ कर लीजिए, मतलब अपने टेक्स्ट एरिया की, क्योंकि ये हैश से स्टार्ट है, दैट मीन्स ये आईडी को टारगेट कर रहा है। तो हम लोग अपने टेक्स्ट एरिया की आईडी क्या रख देंगे, माई टेक्स्ट एरिया। आ जाते हैं यहाँ पे, और भैया कहाँ है मेरा एरिया, टेक्स्ट एरिया, तो ये रहा टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे सिंपली आप आईडी लिख दीजिए, और आईडी में लिख दीजिए माई टेक्स्ट एरिया, माई टेक्स्ट एरिया। एक बार फिर से आप आईडी ज़रूर चेक कर लीजिए, माई टेक्स्ट एरिया यहाँ पे भी है, और हमारा माई टेक्स्ट एरिया हम, बस आई थिंक आप परफेक्टली काम कर जाएगा। आईडी 2 बार है, तो एक बार आईडी इसको आप हटा दीजिए, ठीक है, एक ही बार आईडी होनी चाहिए। अब आके अपने पेज को रिफ्रेश करिए, अगर सबको सही लगा है तो आपको बढ़िया कुछ देखने को मिलेगा। तो मैंने रिफ्रेश मार दिया, और रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपका बढ़िया सा परफेक्ट सा ये चीज़ देखने को मिल गई है। आई थिंक समझ पा रहे हो, देख लो यहाँ पे सब कुछ आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दुर्गेश कुमार तिवारी, या कुछ लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिख दिया माई नेम इज़ example.com। अब इसको बोल्ड करना है, हेडिंग करना है, तो इसको सेलेक्ट कर लो एंड इसको बोल्ड कर दो। इसका फॉन्ट आप इंक्रीज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इसका फॉन्ट आप बढ़ा सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, और कुछ पैराग्राफ वगैरह भी इसके बारे में ला के लिख सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे लिखना था ये सारी चीज़ें, तो आप ये सारी यहाँ कॉपी कर लो और यहाँ पे आके सिंपली इसको पेस्ट कर दो। 1 बार 2 बार 3 बार, जितने मर्जी उतनी बार आप पेस्ट कर सकते हो। आपके पास कोई कंटेंट है तो आप पेस्ट कर सकते हो। सपोज आपको जावा के बारे में लिखना है, व्हाट इज़ जावा, इसको हेडिंग बनानी है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, अपने वेबसाइट ओपन कर सकते हो, कोडर्स एरिया जावा, सिंपली आप टाइप कर लो। आपको जो पहले लिंक मिलेगी उसको ओपन कर लीजिएगा,
ठीक है, इसमें आप पढ़ भी सकते हो, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है और काफ़ी कंटेंट इस पे अपलोड हो रहा है। आप जावा, पाइथन, C++ काफ़ी चीज़ें पढ़ सकते हो इससे, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैं यहाँ पे इस वेबसाइट पे अपलोड किया हूँ एकदम नए और लेटेस्ट तरीके से। मैं अभी एक एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। तो सपोज़ मुझे ये चीज़ कॉपी करनी है, तो ये चीज़ आप सिंपली यहाँ पे आके और सिंपली व्हाट इज जावा में पेस्ट कर सकते हो, एंड साथ ही साथ में फिर से आप यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ जावा वगैरह ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो परफेक्टली आई थिंक आप समझ गए होगे। और अगर आपको फ़ोटो उठानी है तो आप फ़ोटो उठा लो, आप फ़ोटो उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। सपोज़ आप यही फ़ोटो उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे लिख दो दिस इज़ ए डमी टेक्स्ट, डमी कॉन्टैक्ट या दिस इज़ डमी लिख देते हैं बस, और यहाँ पे लिख देते हैं डमी, एंड फ़ोन नंबर लिख देते हैं, कुछ ईमेल लिख देते हैं dummy@gmail.com, एंड सिंपली वर्क में एग्जाम्पल लिख देते हैं एंड सिंपली ऐड कर देते हैं। और तो आप देखोगे कुछ गलत हो गया, क्या गलत हुआ देख लीजिए, शायद ज़्यादा हो रहा होगा कुछ, ठीक है। सो हाँ, डेटा टू लॉन्ग आ रहा है, डेटा कुछ ज़्यादा हो रहा है डिस्क्रिप्शन के लिए। तो अभी से बाद डिस्क्रिप्शन का डेटा देख लो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कितनी रोज़ आपने अलाउ करके रखी हैं। तो कॉन्टैक्ट में जाके और यहाँ पे आप देखोगे सो अलर्ट टेबल में करके देख लो, अलर्ट टेबल में बता देगा कि भैया जो डिस्क्रिप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 वर्ड्स इसमें अलाउड है। और अभी से बात 1000 वर्ड्स अलाउड है तो आपका ज़्यादा होगा, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, या आप यहाँ से भी अपने कॉन्टैक्ट डिटेल से भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो कॉन्टैक्ट में, क्योंकि आपने कितना लेके रखा है, देखिए 1000 लेके रखा है, इसको आप ज़्यादा कर सकते हो। सपोज आपने 5000 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार हम लोग फिर से इसको रिफ़्रेश करना चाहेंगे, तो हम लोग रीरन कर लेते हैं एक बार एप्लीकेशन। तो बेसिकली मेन मोटिव है कि डेटा इज़ टू लॉन्ग आ रहा है। टू लॉन्ग का मतलब डेटा जो इसका कॉलम का जगह है वो छोटा हो रहा है, और इसको बड़ा कर दीजिए आप 5000 कर दीजिए सबसे बढ़िया। तो आप सिंपली क्या कर दीजिए, इसको आप लॉन्ग टेक्स्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार हम लोग ट्राई कर देते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो लॉग आउट हो जाएगा। बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं, test@gmail.com एंड ABC, ये उसी पेज पे ले जाएगा शायद, ठीक है। सो ये क्या कह रहा है, क्लाइंट मल्टीपार्ट रिक्वेस्ट, करंट रिक्वेस्ट इज़ नॉट अ मल्टीपल। ओके, एक बार हम लोग फिर से ट्राई मारते हैं वापस से, ठीक है, वापस से ट्राई मारते हैं, इसको लॉग आउट कर लेते हैं, लॉग आउट कर दो, एंड देन हम लोग क्या करते हैं, test@gmail.com एंड ABC, परफेक्ट। ऐड कॉन्टैक्ट पे चलते हैं और फिर से हम लोग यहाँ पे डमी वाला आया तो नहीं होगा ना, देख लेते हैं एक बार, डमी वाला क्या आया होगा जब एरर आ गई होगी। हाँ ठीक है, डमी वाला नहीं आया, तो यहाँ पे ऐसे डमी एंड फ़ोन नंबर एंड डमी सारी जगह डमी लिख देंगे। और यहाँ पे हम लोग कुछ ज़्यादा बड़ा डेटा यूज़ करते हैं, ज़्यादा बड़ा डेटा है तो सिंपली आप यहीं से कॉपी करिए, ज़्यादा बड़ा डेटा यहीं से लेंगे, और कहाँ से लेंगे, ठीक है। एंड सिंपली हम लोग आएंगे और अपने इसमें कहाँ पे, अपने यहाँ पे सिंपली इस वाले, क्योंकि इसमें तो आप बहुत बड़ा लिख सकते हो ना, पेस्ट कर देंगे। परफेक्ट है। इमेज को भी आप ले लीजिए, 5000 से ज़्यादा तो नहीं हो गया, हो सकता है, ठीक है @gmail.com, और 5000 से ज़्यादा होगा तो कुछ जुगाड़ करा जाएगा। हाँ ऑब्वियसली बात है, 5000 से ज़्यादा हो रहा है कुछ, ऑब्वियस बात, डेटा इज़ टू लॉन्ग। देखते हैं इसका चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था। कॉन्टैक्ट में सेलेक्ट, कॉन्टैक्ट में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट में हम लोग अल्टर पे चलेंगे, और आप देखोगे तो यहाँ पे 1000 ही है, ऑब्वियसली बात 1000 ही है। तो आप क्या करिएगा, जब आप बनाइएगा उसी समय आप इसको क्या कर दीजिएगा, 5000 या 10000 कर दीजिएगा। मैं क्या करता हूँ, यहीं से इसको चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा जुगाड़ लगा। यहाँ पे आप लॉन्ग टेक्स्ट यूज़ कर लीजिए, एक है लॉन्ग टेक्स्ट टाइप, ये रहा, यहाँ पे आप लॉन्ग टेक्स्ट कर दिए और सेव कर दिए, ठीक है। तो परफेक्ट है। अब इसका जो डेटा मतलब मैक्सिमम साइज़ है वो लॉन्ग टेक्स्ट है, मतलब आप कितना भी रख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको अलर्ट, इसका आप डिस्क्रिप्शन देखोगे भी तो ये लॉन्ग टाइप का हो गया। अगर यहाँ पे अलर्ट टेबल करोगे तो ये लॉन्ग टाइप का है, ये देखिए लॉन्ग टाइप का है, लॉन्ग टेक्स्ट है। तो इसका मतलब अब ये सेव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार हम लोग फिर से ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं जावा कॉन्टैक्ट जावा, एंड नंबर में कुछ ऐसा लिख दो, और यहाँ लिख दो java@gmail.com, यहाँ लिख दें जावा प्रोग्रामिंग, और इसमें यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग सिंपली आप क्या कर दो, पेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐड हो जाएगा। आप
ठीक है। और यहाँ पे आप जावा का लोगो वगैरह चूज़ कर लो। तो मेरे पास फ़ोटोज़ इतनी होती नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं से फ़ोटो तो मिल जाएंगी, जावा PNG मिल जाएगी, एंड सेव कर दोगे तो आप दोगे और कॉन्टैक्ट इज़ एडेड। परफेक्ट है। तो ये बेसिकली ज़्यादा प्रॉब्लम उससे नहीं थी, ये प्रॉब्लम सिर्फ जो भी थी वो लेंथ की वजह से थी, और कोई दिक्कत नहीं। आप देखोगे यहाँ पे HTML आ गया। अब आप लोगों के सर HTML कैसे आ गया? वैसी बात है, जब आपने यहाँ पे लिखा ये चीज़, यहाँ पे जो भी पेस्ट किया था वो एज a HTML सेव हुआ है। अब ये बोल्ड कैसे होगा? ये BR के अंदर क्या होगा? तो ये पूरा क्या कर रहा है, ये जो रिच टेक्स्ट एडिटर है वो बेसिकली क्या बना रहा है, वो बेसिकली हमारा मतलब एक तरीके का बेवकूफ़ बना रहा है। जो आप यहाँ पे बोल्ड वगैरह कर रहे हो, हेडिंग वगैरह डाल रहे हो, उसका वो HTML क्रिएट कर दे रहा है, और वही HTML यहाँ पे आ गई है। अगर आप देखो एडिट करके देख भी लो तो एडिट करके ये देखिए यहाँ पे HTML है, तो इसको आप एडिट कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। आई थिंक समझ गए होगे। इस तरीके से अब हमारा ये वाला फॉर्म तो कंप्लीट हो गया। इसमें आप जो भी रखते वो सारी चीज़ें आ गई होंगी। ऐड कॉन्टैक्ट का फॉर्म एकदम कंप्लीट है। इसका आप हाइट बढ़ा सकते हो, हाइट विड्थ, वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। और अगर आप डेमो के लिए यूज़ कर रहे हो तो सिंपली ऑब्वियस बात है यही चीज़ आएगी, दिस डोमेन इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद टाइनी क्लाउड, प्लीज़ सी द क्विक गाइड। और इसको और कस्टमाइज़ कर सकते हो आप, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो और भी पढ़ सकते हो। वो सब चीज़ें आप पे हैं। मैंने यहाँ पे इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को कंप्लीट करा दिया है, और आई थिंक आप समझ रहे हो। यहाँ पे आप बढ़िया सा आइकन यूज़ कर लो और बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर लो। अब हम लोग कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर पा रहे हैं, और एक बंदे ने देखो इतने सारे कॉन्टैक्ट ऐड करके रख दिए हैं। ऐसा बंदा जिसकी ID 888 है। सो आई थिंक इस वीडियो में इतना रखते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें सीख गए हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे व्यू कॉन्टैक्ट से बनाते हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बाय बाय।